नमस्कार दोस्तों, इंफ्रारेड के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने उनका इन्वेस्टर कनेक्ट रोड शो कंक्लूड कर लिया है और यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार को 9,580 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हुए हैं। दोस्तों बेसिकली ये रोड शो हैदराबाद के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स, सोलर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट, टेक्सटाइल्स और डेयरी जैसे अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड उनको प्रपोजल रिसीव हुए हैं। सबसे बड़ा प्रपोजल हाइपर नेक्स्ट डेटा सेंटर लिमिटेड के द्वारा दिया गया है, जो 4200 करोड़ रुपीस का एक डेटा सेंटर सेटअप करेंगे स्टेट के अंदर। इसके अलावा फी ग्रेडर कंपनी लिमिटेड के द्वारा भी 2,912 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे सीमेंट सेक्टर के अंदर। साथ साथ निवई लैब्स, एसजी मार्ट, सरावरा मिल्स और दिनशास डेयरी लिमिटेड जैसी जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से प्रपोजल यहाँ पर आए हैं। अगर छत्तीसगढ़ सरकार इनको मटेरियलाइज कर लेती है तो 7800 जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्त अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों स्विट्जरलैंड बेस्ड हिटाची एनर्जी लिमिटेड, जो कि जापानीज कॉन्ग्लोमरेट हिटाची लिमिटेड की सब्सिडरी है, इनके द्वारा एक लार्ज स्केल पावर ट्रांसफार्मर फैक्ट्री सेटअप की जाएगी गुजरात के अंदर। और इसको लेकर गुजरात के सीएम ने फाउंडेशन रखने का काम कर दिया है। तो दोस्तों ये फैक्ट्री वडोदरा के अंदर बनकर तैयार होगी, स्पेसिफिकली करजन टाउन के अंदर, जहां पर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, HVDC सिस्टम्स, पावर जनरेशन, AI डेटा सेंटर्स और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्लेयर्स के लिए हाई कैपेसिटी पावर ट्रांसफार्मर्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। 2000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट होगी। पूरे देश के अंदर इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्री होगी, जिसके चलते 1000 के आसपास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होंगी। अगली दोस्तों फिर तमिलनाडु से है, जहां पर दोस्तों वियतनामीज कंपनी विनफास्ट ने एक मेजर एक्सपेंशन अनाउंस किया है उनकी तमिलनाडु फैक्ट्री का। और अगर इस प्लान के साथ में वो आगे जाते हैं तो इस फैक्ट्री को एक मल्टी सेगमेंट EV मैन्युफैक्चरिंग हब में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों विनफास्ट की ये फैक्ट्री तमिलनाडु के तूतीकोरिन में है, जहां पर अभी फिलहाल उनका फेज 1 ऑपरेशनल है, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स की ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। 1200 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट पहले फेज पर की गई थी और एनुअली इसके चलते 50,000 इलेक्ट्रिक कार्स इस फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो सकती हैं। लेकिन अब दूसरे फेज में बहुत बड़े स्केल पर इसका एक्सपेंशन होने वाला है, क्योंकि इस बार कार्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक बसेस की मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर स्टार्ट होगी। एक बार जब 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो इसके चलते अभी जो कार्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 50,000 यूनिट्स पर एनम की है, वो बढ़कर 2 लाख यूनिट्स पर एनम तक पहुंच जाएगी। साथ ही साथ 10 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और 2000 के आसपास इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पर एनुअली मैन्युफैक्चर हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन रियल एस्टेट कंपनी प्रेस्टीज ग्रुप के द्वारा बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक इंटीग्रेटेड कन्वेंशन और हॉस्पिटैलिटी हब सेटअप की जाएगी। और इसको लेकर उन्होंने बेंगलुरु एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड के साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और दोस्तों इस इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट आज से कई महीने पहले ही कर दी गई थी और अब इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर यहाँ पर काम वगैरह स्टार्ट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर सेटअप किया जाएगा, जो एक एंकल रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसी के थ्रू लग्जरी होटल्स, प्रीमियम ऑफिस स्पेसेस, फूड एंड बेवरेज ऑफरिंग्स और कल्चरल एक्सपीरियंस जैसी सारी चीज़ें एक सिंगल इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम के अंदर मिलाई जाएंगी। बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी, कल्चर और इवेंट्स, इन सब के लिए ये एक डेडिकेटेड हब होगा। 14.2 एकड़ के एरिया में फैला होगा। और जो कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर यहाँ पर बनाया जाएगा सबसे पहले, उसकी सीटिंग कैपेसिटी 8000 के आसपास होने वाली है। 1800 करोड़ रुपीस खर्च करके इसे तैयार किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली NCR से है, जहाँ पर दोस्तों NCR प्लानिंग बोर्ड मास्टर प्लान 2041 पर काम कर रहा है। और इसमें ऐसा बताया गया है कि टोक्यो के लाइंस पर दिल्ली में आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों टोक्यो के बारे में आप जानते हैं कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में मानी जाती है, इनफैक्ट टॉप 5 में आती है। और क्योंकि जापान की कैपिटल होने के कारण यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बेहतर है, तो लोग जापान के अलग अलग एरिया से लार्ज स्केल पर यहाँ पर माइग्रेट करते हैं, जिसके चलते ओवर द ईयर्स यहाँ पर पॉपुलेशन प्रेशर काफ़ी बढ़ता गया है। लेकिन इसको अकोमोडेट करने के लिए जापानीज प्लानर्स के द्वारा भी कुछ बहुत बेहतर मॉडल अपनाए गए हैं। टोक्यो में भी फिलहाल आपको मल्टीपल सबर्बन और इकोनॉमिक नोड्स देखने को मिलेंगे, जबकि यूजुअली ज़्यादातर सिटीज़ में आपको सिर्फ एक ही डाउनटाउन देखने को मिलता है। लेकिन टोक्यो में आपको मल्टीपल प्लेसेस पर ऐसे डाउनटाउन देखने को मिलेंगे। सिमिलर प्लान्स दिल्ली में भी इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को सेग्रीगेट किया जा सके और एक ही जगह पर भीड़ इकट्ठी ना होने दी जाए। न्यू प्लान के अकॉर्डिंग 5 से 8 नई टाउनशिप तैयार की जाएंगी दिल्ली NCR के अंदर। इसके अलावा ब्राउनफील्ड इकोनॉमिक नोड्स पर भी बड़े स्केल पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। एक आई कैचिंग प्रपोजल जो यहाँ पर सामने रखा गया है वो 30 मिनट ट्रैवल प्रपोजल है, जहाँ पर अथॉरिटीज टारगेट कर रहे हैं कि NCR की सभी सिटीज को ऐसे हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन से लिंक किया जाए
कि एनसीआर की किसी भी सिटी के बीच ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो पाए, और इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत की जा रही है। 20 लाख करोड़ तक की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी इस मास्टर प्लान के अंतर्गत। इसके अलावा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने स्पेसिफिकली ये भी कहा है कि जो नई टाउनशिप्स वो सेटअप करेंगे वो महाराष्ट्र की ओरिक सिटी के लाइंस पर तैयार की जाएंगी। जैसे ओरिक सिटी के अंदर डेवलपमेंट किया गया है और काफ़ी सक्सेसफुल बनकर सामने है, उसी तरह से इन सभी टाउनशिप्स को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की जाएगी। अभी देखना यह है कि कितने बेहतर ढंग से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों ब्लैकस्टोन बैक्ड कंपनी एक्सएसआईओ लॉजिस्टिक के द्वारा एक नई लॉजिस्टिक हब सेटअप की जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर, और इसके लिए मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इनको 23.33 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एलोकेट कर दी है। तो दोस्तों ये लॉजिस्टिक हब स्पेसिफिकली इंदौर के अंदर बनकर तैयार होगी, पीथमपुर के पास, जहां पर पीथमपुर सेक्टर 7, मोहाना इंडस्ट्रियल एरिया और अगल बगल के जितने भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनको लॉजिस्टिकली ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस एरिया में भी फिलहाल जो रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है वही मेन कारण है इस लॉजिस्टिक हब को तैयार करने का। 600 करोड़ रुपीस के आसपास इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, और एक बार जब ये तैयार हो जाती है तो 4000 के आसपास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।